नमस्कार मित्रों, सक्सेसरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट 2022 नया पैटर्न क्या होगा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इस गणित को इस तरह से समझें कि रीट जो पात्रता परीक्षा होनी है वो अब तक जैसे एग्ज़ाम हुए हैं ठीक उसी तरह से होगी, लेकिन जो चयन का आधार जो मुख्य परीक्षा होगी वो रीट 2022 न्यू पैटर्न क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अभी ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से विभागीय एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ था कि 2013 के पैटर्न के अकॉर्डिंग रीट का एग्ज़ाम होगा। तो क्या है 2013 का वो पैटर्न, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो जीके जिसमें 40 प्रश्न होंगे, 2013 में ठीक इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ था। जो मुख्य परीक्षा होगी मैं उसका पैटर्न यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ में आप ये भी देखें कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल 200 अंक होंगे, जिसके अंदर ये इस तरह से प्रश्नों की संख्या रहेगी। अभी मैं आपके साथ वो पेपर भी साझा करूंगा जो 2013 में हुआ था, जिसमें जीके के 40 प्रश्न आए थे जो एक एक नंबर के थे और जिसमें 40 ही अंकों के थे। उसी तरह से साइको 40 प्रश्न थे, 40 अंक। कुल ये 80 प्रश्न और 80 अंक। बहुत शॉर्ट में और बहुत सरल शब्दों में मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे सूचित करें। मैं आपके कमेंट का, आपके प्रश्न का, आपके जो क्वेरीज है उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और सब्जेक्ट के यहाँ मैंने हिंदी लिख रखा है, या हिंदी, एसएस, साइंस, मैथ, संस्कृत, इस तरह से 60 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट के, जो प्रत्येक एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस तरह से ये 120 अंकों का होगा। 120 और 80 कुल 200 अंक हो चुके हैं। यहाँ आपकी सिलेक्शन का आधार आपका सब्जेक्ट बनता दिख रहा है। ये रीट अर्थात अब थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, जो सेकंड पेपर होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो एक तरह से मिनी सेकंड ग्रेड हो चुका है। आवश्यकता है अपने सब्जेक्ट को पुख्ता करने का। अब मैं आपको वो चीज़ भी बता रहा हूँ कि जहाँ किस तरह से ये आप देखें कि अब जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखें, 2013 में कुछ इस तरह से पैटर्न रहा था, जिसमें 20 प्रश्न यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट की भी, यहाँ रीट लेवल जो फर्स्ट है उसकी और सेकंड दोनों की हम बात कर लेते हैं। ये प्रथम स्तर है। प्रथम स्तर में ये देखें आप, प्रथम स्तर के अंदर 2 बार 60-60 अंकों का, 2 बार जो है वो 60-60 अंकों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो उसका मीनिंग ये है कि राजस्थान का जीके, जिसमें विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक ज्ञान, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये 120 नंबर का। शैक्षणिक मनोविज्ञान मात्र 7 अंक का होगा। वहीं पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 7-7 अंकों के, इस तरह से 35 अंक ये हो गए। 120 और 7, 127 नंबर ये हो गए। इसी तरह से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसमें 7-7 और 3 सब्जेक्ट जो है वो 8-8, इनकी शिक्षण विधियाँ, इस तरह से ये 38 नंबर के। ये लो जी आपके 200 अंक। पिछली बार ऐसा हुआ था 200 अंक ये, और जो पात्रता परीक्षा है उसके 20% अर्थात 30 नंबर, वो 230 में से मेरिट बनी थी। इसी तरह से लेवल सेकंड के लिए भी मेरिट 230 में से बनी थी। सेकंड लेवल जो है उसमें भी वही है, 40 नंबर का, जैसा मैंने आपको बताया था। ये 20 प्रश्न के, ये 20 अंकों का जीके, ये 20 अंकों का जीके, जिसमें 2 पार्ट में इसलिए लिख रखा है। ऊपर लिख रखा है ये सामयिक ज्ञान, जिसमें करंट जीके भी आएगा, सामान्य ज्ञान, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, कल्चर सहित ये 20 अंक, 20 प्रश्न, 40 प्रश्न, 40 अंक, जैसा अभी मैंने पहले बताया था। शैक्षिक मनोविज्ञान यहाँ 20 अंक का होगा, और बाल मनोविज्ञान भी 20 अंक का। इस तरह से 40 प्रश्न साइको से होंगे, कुल 80 प्रश्न और 80 अंक। वहीं पर आपके विद्यालय विषय जो पाठ्य विवरण, जिसकी अंतर्वस्तु सेकेंडरी स्तर की होगी, लेकिन प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी होगा।
वहाँ 120 नंबर का ये होगा। इस तरह से 120 और 80 कुल 200 अंक। इनमें भी जो पात्रता परीक्षा है उस पर 20% अर्थात 30 अंक जब होंगे तो 200 प्लस 30 230 अंकों में से मेरिट बनेगी। आइए हम देखते हैं कि 213 में से किस तरह से 2013 में किस तरह से पेपर जो है वो हिंदी का था या किसी एक सब्जेक्ट का किस तरह से पेपर आया था। ये देखें आप, इसमें ये पेपर कोड जैसा कि लिख रखा है 2013 में लेवल सेकंड 2013 ये पेपर कोड था 422। हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये एक पेपर था जिसमें ये देखें स्टार्ट में यहाँ खंड एक में जीके के जो प्रश्न हैं वो हैं। खंड एक में ये जीके के प्रश्न, जीके के प्रश्नों के साथ साथ साइको के प्रश्न भी यहाँ पर हैं। ये सभी जीके के प्रश्न थे। जीके के प्रश्न के साथ साथ इसके बाद में ये जब 20 प्रश्न फिर 20 प्रश्न, इस पहले वाले पार्ट में राजस्थान का जीके तो दूसरे वाले पार्ट में भी राजस्थान का जीके, जहाँ हिस्ट्री कल्चर इस तरह के प्रश्न होंगे। इन 40 प्रश्नों के बाद जो खंड थर्ड है उसमें ये आप देखें साइको के प्रश्न, साइको के 20 प्रश्न, फिर साइको के फिर 20 प्रश्न, कुल 40 प्रश्न जो है वो साइको के हैं। इस तरह से 80 अंक और 80 प्रश्न का ये मैटर। 80 प्रश्नों के पश्चात शुरू होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे ये हिंदी का है, यहाँ आप देखें बच्चे दूध पी रहे हैं, इसमें कारक पूछा है, ये पर्यायवाची, मुहावरा, संधि के प्रश्न और समास, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तत्सम तद्भव, ये विशेषण से संबंधित प्रश्न। यहाँ कुल 60 प्रश्न होंगे जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय कालवाच्य पर्यायवाची विलोम शब्द तत्सम तद्भव देशज विदेशी युग्म शब्द शब्द शुद्धि मुहावरे लोकोक्तियाँ, इस तरह के कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर वाच्य के प्रश्न हैं। ये देखिए आप, मुहावरे शुद्धवर्तनी संधि, इस तरह से आपके 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे। ये जैसे संज्ञा से संबंधित प्रश्न। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है ये मिनी सेकंड ग्रेड इसलिए है क्योंकि अब आपके सिलेक्शन का आधार जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से रीट 2022 के लिए ये न्यू पैटर्न होगा जिसमें 200 अंक का आपका सब्जेक्ट होगा और पात्रता परीक्षा के 20% जो अंक है अर्थात जोड़ कर के 20% का मतलब है 150 में से यदि 20% निकालें तो 30 नंबर। इस तरह से 230 में से मेरिट बनेगी। यदि प्रथम परीक्षा को पूरी तरह से पात्रता परीक्षा रखा जाता है तो ऐसे में सिलेक्शन का कंप्लीट आधार केवल सेकंड पेपर। अब तक जो उच्च स्तरीय बैठक तय हुई है उसमें इस बात के 100% इस तरह से रुझान और संकेत मिल रहे हैं कि सेकंड पेपर इसी पैटर्न पर होना है और 200 अंकों का होगा। केवल इस बात पर कवायद चल रही है कि फर्स्ट पेपर के 20% अंक जोड़े जाएं अर्थात उसे पूरी तरह से पात्रता परीक्षा रखा जाए। इस बात पर अभी भी मंथन चल रहा है। हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहें, नए साथी ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। जो ही कोई अपडेट मिलता है हम सटीक सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।